हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, Redmi Note 7 और 7S फ़ोन के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का सितंबर का अपडेट आ चुका है। अगर आप पहले से ही अपने फ़ोन में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को यूज़ करते हैं तो इसका अपडेट आपको अपडेट सेक्शन में मिल गया होगा। और अगर आप अपने फ़ोन में MIUI रोम को यूज़ करते हैं तो आपको अपने Redmi Note 7 और 7S में से MIUI रोम को हटाकर पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को कैसे इंस्टॉल करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। अगर आप अपने फ़ोन में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड वर्जन 13 में अपडेट हो जाएगा और साथ ही इसका सिक्योरिटी अपडेट भी बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा। गाइस, इस रोम की सेटिंग का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मल्टी यूजर का सपोर्ट भी इस रोम में मिल जाता है। इसकी सेटिंग में सारे फीचर्स यूजर फ्रेंडली हैं, इन्हें आप बहुत ही ईजिली यूज कर सकते हैं। गाइस, अगर आप इस रोम को पहले से ही अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट में इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा और आगे भी आपको हर महीने इसका अपडेट मिलता रहेगा। इसके अबाउट सेक्शन में आपको अपने फ़ोन की पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 है। ये इस तरह का क्लॉक आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 में ही देखने को मिलेगा। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें 1 सितंबर 2023 का सिक्योरिटी अपडेट है, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है। और गाइस, इस रोम में आपको ये सभी ऐप प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगी। सारी की सारी ऐप गूगल की है, कोई भी फालतू की ऐप देखने को नहीं मिलेगी आपको इसमें MIUI की तरह। इसके स्टेटस बार का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ऊपर आपको ब्राइटनेस स्लाइड बार देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको सेटिंग और पावर मेन्यू का बटन भी मिल जाएगा, जो कि MIUI में नहीं है। साथ ही इसमें आपको कई सारे नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो MIUI में नहीं है, जैसे कि माइक और कैमरा एक्सिस का है, एक्स्ट्रा डिम का है। एक्स्ट्रा डिम से आप अपने फोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कई सारे नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिन्हें आप इजिली यूज कर सकते हैं। साथ ही इस रोम में आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जो आपको MIUI में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कई सारे कलर दिए गए हैं। किसी भी कलर में आप अपने फ़ोन को सेट कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला कलर इसी अपडेट में ऐड किया गया है। रोज़ नए नए कलर में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका अपने फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो गाइस, ये तो था इस रोम का लुक और इसके कुछ फीचर्स। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इस रोम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कैसे करना है। पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को अपने Redmi Note 7 और 7S में इंस्टॉल करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, वरना आपके सामने किसी भी तरह का एरर आ सकता है। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, अपने फ़ोन में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी रोम फाइल को डाउनलोड करना होगा। आपके फ़ोन के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस रोम की फाइल को डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से इसकी रोम फाइल को डाउनलोड करके अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में डाल लीजिए। ये एक इस तरह की फाइल होगी जो कि लगभग 2 GB की होगी। इसके अलावा आपको अपने फ़ोन में रिमूव फोर्स इंक्रिप्शन वाली फाइल को भी डाल लेना है। साथ ही अगर आप अपने फ़ोन को पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के साथ रूट भी करना चाहते हैं तो आप ये मैजिक वाली फाइल भी अपने फ़ोन में डाल लीजिए। और अगर आपको अपने फ़ोन को रूट नहीं करना तो आपको इस फाइल को डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई माइक्रो SD कार्ड या USB पेन ड्राइव है तो आप इन तीनों फाइलों को SD कार्ड या पेन ड्राइव में डाल लीजिए, वो ऑप्शन और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको अपने फ़ोन में से सारे डाटा का बैकअप ले लेना है और फिर आपको अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी में बूट करना है, जिसके लिए आपको अपने फ़ोन का पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस कर देना है। आपको दोनों बटनों को प्रेस करके रखना है 4-5 सेकंड के लिए, जिसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली TWRP रिकवरी में बूट हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखकर अपने फ़ोन में TWRP रिकवरी डाल सकते हैं। TWRP रिकवरी में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बैकअप के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोन का बैकअप ले लेना है, जिससे आपकी सारी फाइलें सेफ रहेंगी। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में से पुरानी रोम को रिमूव करना है। पुरानी रोम को रिमूव करने के लिए आपको ऊपर वाइप पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे एडवांस वाइप पर क्लिक करना है और फिर डायल विद कैश, सिस्टम वेंडर और डाटा पर ब्लू टिक कर देना है। इन सभी ऑप्शन पर ब्लू टिक करने के बाद आपको नीचे स्वाइप टू वाइप कर देना है, जिसके बाद आपके फ़ोन में से पुरानी रोम रिमूव हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में से पुरानी रोम रिमूव हो गई है। अब आपको अपने फ़ोन में नई रोम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप होम में जाइए और फिर इंस्टॉल में जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको वो सभी फाइलें दिख जाएंगी जो आपने अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में डाल रखी हैं। अगर आपने वो फाइलें किसी और स्टोरेज में डाल रखी हैं तो आपको नीचे सेलेक्ट स्टोरेज पर क्लिक करके SD कार्ड या USB पेन ड्राइव को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी सारी फाइलें शो हो जाएंगी। उसके लिए आपको बस नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम फाइल पर टैप करना है, जिसके बाद आपको इसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देना है, जिसके बाद ये फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस रोम की कुछ डिटेल भी दिख जाएगी, जैसे कि इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 दिया गया है। साथ ही इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट 1 सितंबर 2023 का दिया गया है। तो गाइस, ये फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने में 2-3 मिनट का टाइम ले लेगी, इसलिए आपको अपने फ़ोन को 2-3 मिनट के लिए साइड में रख देना है। आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं ये
फाइल मेरे फ़ोन में सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। अब आपको नीचे वाइप कैश पर क्लिक करके स्वैप टू वाइप कर देना है। इसके बाद आपको होम का बटन प्रेस करके होम में जाना है और फिर इंस्टॉल में जाना है। अब आपको यहाँ पर रिमूव फोर्स इंक्रिप्शन वाली फाइल पर टैप करना है और इसे भी स्वैप टू कन्फर्म फ्लैश कर देना है। ये फाइल 2-3 सेकंड में ही आपके फ़ोन में फ्लैश हो जाएगी। अब आपको एक बार और वाइप कैश कर देना है। अब गाइस, अगर आप अपने फ़ोन को रूट नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। और अगर आप अपने फ़ोन को रूट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होम में जाकर फिर से इंस्टॉल में जाना है और अब आपको यहाँ पर मैजिक वाली फाइल को अपने फ़ोन में फ्लैश करना है। इसे फ्लैश करने का प्रोसेस भी सेम ही है। ये फाइल भी आपके फ़ोन में 10 से 15 सेकंड में ही फ्लैश हो जाएगी। इस फाइल को फ्लैश करने से आपका फ़ोन सक्सेसफुली रूट हो जाएगा। इस फाइल को आप तभी फ्लैश करें जब आपको अपने फ़ोन को रूट करना, वरना इस फाइल को फ्लैश करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, जब ये फाइल आपके फ़ोन में सक्सेसफुली फ्लैश हो जाए तब आपको एक बार और वाइप कैश करना है और अब आपको यहाँ पर रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। अब आपका फ़ोन पिक्सल एक्सप्रेस रोम में रिबूट होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसमें गूगल का लोगो आ गया, इस तरह का बना हुआ। पहले यहाँ पर MII लिखा हुआ आता था, लेकिन अब यहाँ पर गूगल का लोगो आया करेगा इस तरह का, क्योंकि पिक्सल एक्सप्रेस रोम गूगल की ही रोम है। इसलिए अब आपको अपने फ़ोन को बूट करते टाइम इस तरह का लोगो देखने को मिले करेगा। अब गाइस, आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, अगर आपका फ़ोन काफ़ी टाइम तक इसी एनिमेशन में अटका रहे, मतलब कि कम्प्लीटली बूट ना हो, यहीं पर अटका रहे, तब आपको क्या करना है। इसका सॉल्यूशन मुझसे कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। आपको वापस से पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन प्रेस कर देना अपने फ़ोन का 3-4 सेकंड के लिए और वापस से TWRP रिकवरी में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर वाइप पर क्लिक करना है और फिर नीचे फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कीबोर्ड से YES टाइप कर देना है और उसके बाद नीचे ओके के बटन पर प्रेस कर देना है, जिसके बाद आपके फ़ोन का पूरा डाटा फॉर्मेट हो जाएगा। ये 1-2 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। अब आपको फ़ोन सक्सेसफुली रिबूट हो जाएगा। अब आपको उसमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन सक्सेसफुली पिक्सल एक्सप्रेस रोम में बूट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू योर पिक्सल। फर्स्ट टाइम आपको इसका सेटअप कैसे करना वो भी आप देख लीजिए। तो गाइस, ये मेरा फ़ोन पूरी तरह से पिक्सल एक्सप्रेस रोम में रिबूट हो चुका है। तो गाइस, मेरे फ़ोन में आ गई है पिक्सल एक्सप्रेस रोम, वो भी एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ, और साथ ही इसमें 1 सितंबर 2023 का सिक्योरिटी अपडेट भी आ गया है। अब इस रोम में हर महीने आपको एक अपडेट देखने को मिले करेगा, जिससे आपका फ़ोन हर टाइम सबसे लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रहेगा। तो गाइस, इस तरह से आप अपने Redmi Note 7 और 7S में पिक्सल एक्सप्रेस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एरर के। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।